न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्तान की जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में काजू बादाम खाने वाले ब्लैक पांडा नामी बैल की धूम है। बैल का कद 5.5 फुट, वजन तकरीबन 15 मन। बैल की कीमत पर मालिक और खरीदार में बहस और तकरार जारी। जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में काजू बादाम खाने वाला ब्लैक पांडा नामी बैल की धूम। देसी नस्ल के बैल का कद 5.5 फुट, वजन तकरीबन 15 मन है। बैल की खुराक में बादाम, काजू, दलिया और छवारे शामिल हैं। मालिक बैल की कीमत 27 लाख रुपए तलब कर रहा है, मगर खरीदार 17 लाख से ज्यादा देने को तैयार नहीं। माशाल्लाह बहुत दिल से हमने पाल रखा है और यहाँ पे हमारे को इसके 17 लाख 18 लाख रुपए दाम लग रहे हैं। ये हमने सूड़ी चोकर टुकड़ो अपने देसी वंडे से पाला हुआ है। घर के गायों का दूध पी रखा है। जानवर आप देखो, आपका दिल खुश होएगा। बैल की कीमत पर मालिक और खरीदार में बहस और तकरार जारी। मालिक का मजीद कहना था कि बैल को मोहब्बत से पाला है, कीमत मुनासिब है, जबकि खरीदार कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ईद के पहले रोज बैल अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हमने 17 लाख रुपए लगाए हैं, 22-27 पे अड़े खड़े हैं। 22 लाख रुपए तो गुंजाइश कोई आगे पीछे? बस जो इतनी गुंजाइश है। मंडी में भारी जिसामत, खूबसूरत और अच्छी नस्ल के जानवर खरीदारों में मकबूल हैं। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। उधर छपकला में भी ईद कुर्बान की गहमी उरूज पर शहरी कुर्बानी के जानवरों की देखभाल में मसरूफ। शहरी कहते हैं कुर्बानी के जानवर को चारा और चोकर खिलाना चाहिए, जो मौसम के लिहाज से मुफीद है। छपकला शहर और मुज़ाफ़ात में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी अपने कुर्बानी के जानवरों की देखभाल करने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि चारों और चोकर मौसम के लिहाज से जानवरों के लिए मुफीद है। खल, तेल, वंडा और दाना वगैरह खिलाने से जानवर के बीमार होने का खदशा है। जो कुर्बानी के जानवर है इनको नॉर्मल ग़िज़ा देनी चाहिए। चारा चोकर ज्यादा देसी टोटके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ताकि ये ऐसा हो सकता है कि जानवरों को नुकसानदेह हो सकते हैं। चारों और चोकर से जानवर तंदुरुस्त और तवाना रहेगा। जानवरों के लिए इस वक्त चारों और चोकर बेहतरीन ग़िज़ा है। चारा फिलहाल तो कुछ भी नहीं डाल रहा, सिर्फ चारा है और चोकर वगैरह है। अगर ज्यादा खल वगैरह या गंदम वगैरह डालेंगे तो ये बीमार भी हो सकता है। अभी तो सिर्फ इसे चारा और चोकर वगैरह ही डालें, कुछ ज्यादा कुछ भी न डालें, क्योंकि इसका बीमारी होने का मसला वगैरह है। शहरी अपने मनपसंद जानवरों को बेहतरीन ग़िज़ा खिलाने में मसरूफ हैं, ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तंदुरुस्त और तवाना जानवर की कुर्बानी की जा सके। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल कुरैशी, रूही, छपकला। नाजरीन, शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। ईद पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को पर लगे सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद है। इंतजामिया ने खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर। ईद से पहले हर हांडी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क बरकरार। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी निर्खों में प्याज 24, आलू 52 और टमाटर 34 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 60, टमाटर 70 और आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 490 और लहसुन 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 600 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 140, भिंडी 120 और बैंगन 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। घिया कद्दू 80, बंद गोभी 120 और अरवी 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में खुबानी 350, आलू बुखारा 400 और लोकाट 300 रुपए फी किलो फरोख्त। अंगूर 700, चीकू 400 और फालसा 200 रुपए फी किलो दस्तयाब। खरबूजा 150 और गंडेरी 120 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। लोधरा में ईद के 3 अयाम के लिए मैनेजमेंट प्लान जारी। सफाई सुथराई का फुल प्रूफ प्लान तश्कील दी दिया है। आज शाम से बैग्स की तकसीम शुरू हो जाएगी। डॉक्टर लुबना नजीर ने कहा कि जानवर की आलाइशें घर घर से बैग्स में वसूल की जाएंगी। 194 लोडर रिक्शे, 61 ट्रैक्टर ट्रालियां, 20 ट्रैक्टर बकर सफाई ऑपरेशन में काम करेंगे। डॉक्टर लुबना नजीर 10 ट्रैक्टर्स ब्लेड्स, 7 एक्सीवेटर्स, 23 डंपर सफाई ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अमला तीनों अयाम में सफाई के फराइज अंजाम देगा। शहरात पर अर्के गुलाब भी छिड़काव किया जाएगा। हंगामी सूरत हाल पर राबिता कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि लोधरा में ईद के 3 अयाम के लिए मैनेजमेंट प्लान जारी है। सफाई सुथराई का फुल प्रूफ प्लान तश्कील दे दिया गया है। आज शाम से बैग्स की तकसीम शुरू हो जाएगी। डॉक्टर लुबना नजीर ने कहा कि जानवरों की आलाइशें घर घर से बैग्स भी वसूल की जाएंगे। 194 लोडर रिक्शे, 61 ट्रैक्टर ट्रालियां, 20 ट्रैक्टर बकट्स,
सफाई ऑपरेशन में काम करेंगी डॉक्टर लुबना नजीर। 10 ट्रैक्टर्स ब्लेड्स, 7 एक्सीवेटर्स, 23 डंपर सफाई ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अमला तीनों अयाम में सफाई के फराइज अंजाम देगा। शहरात पर अर्के गुलाब का छिड़काव भी किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि लोधरा में ईद के 3 अयाम के लिए मैनेजमेंट प्लान जारी। सफाई सुथराई का फुल प्रूफ प्लान तश्कील दे दिया है। आज शाम से बैग्स की तकसीम शुरू हो जाएगी। जानवरों की आलाइशें घर घर से बैग्स में वसूल की जाएंगी। डॉक्टर लुबना नजीर ने ऐसा कहा है। 194 लोडर रिक्शे, 61 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 20 ट्रैक्टर बकेट्स सफाई ऑपरेशन में काम करेंगी। डॉक्टर लुबना नजीर 10 ट्रैक्टर ब्लेड्स, 7 एक्सीवेटर्स, 23 डंपर सफाई ऑपरेशन का हिस्सा हैं। अमला तीनों अयाम में सफाई के फराइज अंजाम देगा। शहरात पर अर्के गुलाब भी छिड़काव किया जाएगा, ऐसा कहना है डॉक्टर लुबना नजीर का। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों में रश लग गया। कोई बादशाह बैल खरीदने आया है तो कोई सुनहरी गाय। तफसीलात अलिश बासिफ से जानते हैं। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मुल्तान की जो मवेशी मंडी है उधर एक बड़ी तादाद शहरियों की आई है और इधर भाव ताव भी जारी है। खूबसूरत जानवर देखकर बच्चे जो हैं अपने वालिदैन से जिद भी कर रहे हैं कि हमें वो जानवर चाहिए, मगर इनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही है। इस वक्त मेरे साथ जो है बबलू, एक आपको दिखाएं कि बैल मौजूद है। बबलू जिसका जो वजन है तकरीबन 5.5 मन है और इनकी कीमत ये 4 लाख रुपए बता रहे हैं, 4.5 लाख रुपए। अब मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई आप क्या कहेंगे, आपको पसंद आ रहा है ये बबलू? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बबलू हमें पसंद है। ये पैसे कुछ ज्यादा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 4.5 लाख रुपए, हमने इनको 3.5 लाख रुपए बताया है, तो आप हमें करवा दें ये बबलू का सौदा। तो अच्छा भाई, आप क्या कहते हो कि कितने का दोगे? वो कहते हैं 3 लाख तक में दे दे जानवर, आखिरी दिन है। जी मैंने तो 4.5 लाख मांगा है, अगर उनकी मर्जी है जो जहाँ मांगेगा तो फिर देना पड़ेगा। ऐसी बबलू में क्या खुसूसियत है कि आप पैसे कम नहीं कर रहे? ये बबलू बहुत अच्छा है, मैंने घर का पाला है। हाँ बहुत अच्छा है, बच्चे खेलें बड़े खेलें। ये अब तो 2 दिन रह गए, अब तो 2 दिन रह गए। 2 दिन रह गए, 1 दिन भी बाकी है, तो बच्चे खेलेंगे तो खुश होंगे, नहीं मारता भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, वो कह रहे हैं कि हम तो इतने का ही देंगे, आप क्या कहते हैं फाइनल? नहीं, मेरा तो यही फाइनल है, क्योंकि मेरा बजट ही यही है, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। मुझे पसंद है, ये बच्चे को भी पसंद है। आपको पसंद है बबलू? आपने यही लेना है? चले, बच्ची की ख्वाहिश पे भी नहीं मानेंगे, पैसे कम नहीं करेंगे? नहीं कर लेंगे काम, वो तो कोई मसला नहीं। कितने कर लेंगे? तकरीबन 4.5 मैंने कहा है, 4 का दे दूंगा मैं। वो कह रहे हैं कि वो 4 का फाइनल दे देंगे। और इधर जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन है तो शहरी जो है काफी ज्यादा रश भी है और बबलू को देखने के लिए छोटे छोटे से बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो अब आप लेंगे 4 लाख का जानवर? 4 लाख का नहीं, मेरे बजट से बाहर है। ये 3.25 कर लें, 3.25 में अगर है तो मैं ले लेता हूँ उसको। जी अब ये तो 3.25 पे आ गए हैं, मगर जो बेचने वाले हैं व्यापारी है उनका यही कहना है कि हम 4 लाख से कम का नहीं देंगे। और भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए, उनको कैसा जानवर चाहिए आप मुझे बताएं। कि रश तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर, तो लोग जो है कीमतें सुन के भी कुछ वापस भी जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको किस किस्म का जानवर यहाँ पे पसंद आया और क्या रेट लग रहा है? देखें, जानवर महंगे बहुत ज्यादा है, लेकिन खूबसूरती के भी पैसे होते हैं, वो भी देखने चाहिए। मुझे एक जानवर पसंद आया है और मेरा उससे बात भी हुई है, लेकिन वो अभी तक 7 लाख रुपए ही मांग रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको 5 लाख तक ले आए, ताकि हम भी कुर्बानी कर सकें। लेकिन मंडी के रेट हाई हैं, लेकिन जानवर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर आए। कितने मन का जानवर है जिसका 7 लाख? वो तकरीबन 7-7.5 मन उसके गोश्त है, जानवर है वो, खूबसूरत भी है और उसके वजन के भी पैसे हैं, खूबसूरती के, नस्ल के, हर चीज मिला के कंपाइल उसका 7 लाख रुपए हमसे मांग रहा है। आप बताओ, आपको कोई जानवर पसंद आया, जिद किए ये लेके जाना है? नहीं पसंद आया अभी तक। आप मुझे बताएं भाई, आप कैसा जानवर लेने आए हैं और अभी तक क्या सूरत हाल है, कोई फाइनल किया है आपने? जी वालेकुम सलाम, मैं भी बड़े भाई के साथ आया था। हमने एक जानवर देखा है, उसका वेट है तकरीबन 7-8 मन, लेकिन वो 7 लाख डिमांड कर रहा है और वो हमने उसका 5.5 लगाया भी है, लेकिन वो ज़रा नीचे नहीं आ रहा रेट उसका। हम तो यही चाहेंगे वो हमें कुछ कम करे, कुछ हम और बढ़ा दें और लेके चले जाएं। बबलू आपको कैसा लगा? नहीं, ये बबलू माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसके मालिक ने इस पे बहुत मेहनत करी है, उनका हक है, लेकिन हमने जो देखा है वो इससे भारी जानवर है।
ओके, मंडी में जो है बबलू से भी भारी भारी जानवर मौजूद हैं। अगर मेरे जो कैमरामैन हैं आपको मंडी का नजारा दिखा सके तो यहाँ पर जो है जहाँ जैसे जैसे शाम हुई है वैसे वैसे रश जो है बढ़ता गया है और यहाँ पे जो खरीदार हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं ज्यादा, और रात में भी काफी रश लग जाएगा। और यहाँ पे बच्चे जो हैं खसूसन अपने घर वालों के साथ ज्यादा आ रहे हैं। जो लोग बेचने वाले हैं, जो लोग व्यापारी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या मसाइल हैं, सुबह से कितने जानवर आपके सेल हो गए हैं बबलू के अलावा? बबलू के अलावा 3-4 जानवर थे, यो सेल कर दिए मैंने। ये 3 बाकी हैं, एक बबलू है, 2 और हैं। बबलू टेढ़ा मेरा हो रहा है इसलिए जरा मैं साइड पे हो जाऊं, कहीं मुझे टक्कर ना लग जाए। तो और लोगों से भी बात करते हैं और पूछते हैं। भाई आप मुझे बताइए कि कितने जानवर अभी तक आप लोगों के सेल हुए हैं? मैंने पहले इतवार के दिन 2 जानवर सेल किए हैं, लेकिन अब 3 जानवर लेके आया हूँ, 2 दिन हो गए हैं। शहरी रेट सही नहीं लगा रहे, जानवर बहुत हैवी हैं। 8 मन का जानवर मेरे पास भी है, क्रॉस नस्ल में है और बहुत अच्छा जानवर है माशाल्लाह। वो पसंद आपको लगता है कि 2 दिन में आपके जो जानवर हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वो 4.5 लाख लग रहा है उसका। 5 लाख हमारी लास्ट डिमांड है। पहले हम उसका 8 लाख मांगते थे, अब भी मांग रहे हैं, लेकिन लास्ट डिमांड हमारी 5 लाख की है। अच्छा, बच्ची है, बच्ची बबलू नहीं लेके दे रहे, फिर अबू नहीं लेके दे रहे हैं। ये बच्ची है जो अपने चाचू के साथ आई थी, अब उनका रेट नहीं लग रहा, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी थोड़े थोड़े अब सुद्धा होके जा रहे हैं। आगे अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम के बैल गाय भी मौजूद है और जिनके वजन जो है तकरीबन हमने मंडी में देखा कि 20 से 25 लाख तक का भी जो बैल है वो सेल हो रहा है। और यहाँ पर खूबसूरती की भी कीमत है, वजन के साथ साथ जो खूबसूरत जानवर है उसकी भी कीमत ज्यादा देखने को मिल रही है। और जो व्यापारी उनका यही कहना है कि उनकी अभी तक, जैसे हमने बात किया कि अभी तक उनकी जो सेल है हो रही है, मगर अभी जो है कुछ जानवर रहते हैं जो उम्मीद है कि वो इतवार तक जो है सेल हो जाएंगे। और यहाँ पे मंडी का आप नजारा देख सके, क्योंकि ठंडा टाइम है, दोपहर के वक्त जो है काफी ज्यादा गर्मी थी तो रश थोड़ा कम नजर आ रहा था, मगर इस टाइम जो है जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है वैसे वैसे मंडी में रश भी बढ़ता जा रहा है। जी अलिशबा आसिफ, अपडेट करने का शुक्रिया। ईद कुर्बान की आमद मुल्तान गुलशन मार्केट में शहरियों का रश, महंगाई के बायस बच्चों के लिए कपड़े लेना मुश्किल हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर ईद कुर्बान की बात करते चलें तो शहरी जो है वो ईद कुर्बान के हवाले से बाज़ारों में इस वक्त पहुंच चुके हैं, लेकिन गिला ये है कि रेट्स जो है वो बहुत महंगे हैं। पिछली बार क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है सर, क्या कहें? सर, दिन ब दिन जो है ना वो महंगाई की रेशो बढ़ रही है, जिससे क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो रही है। अब कुर्बानी का भी खर्चा है उसके, क्योंकि सावधान है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करना है और बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करनी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना हर चीज़ का रेट जो है ना वो जो छोटी ईद थी उससे भी ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। वो तो इस सूरत हाल में सब कुछ मैनेज करना जो है ना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हाल में मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ताहम अगर मैं और दुकानों का रुख कर सकूं तो यहाँ पर रश जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है वो भी इन दुकानों में मैचिंग कपड़े जो हैं वो खरीदने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे कि इनसे जो है वो बात करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस बार पहले की निस्बत महंगाई की शरह कैसी है और ग्राहक क्या गिला कर रहे हैं? कस्टमर महंगाई का ये गिला कर रहे हैं और बाकी जो है वो कारोबार की बेहतरी में है और रेट की वजह से कस्टमर परेशान है और बाकी तो और कोई मसला नहीं है। ये बताएं कि सबकी दुकानों पे कम रश है, आपकी दुकान पे ज्यादा रश है, ये क्या वजह है? अल्लाह का करम है। नहीं, ईद का सीजन है ना, तो ऐसे में क्या सूरत हाल है? यहाँ पे मैचिंग की चीजें मिल, मैचिंग की दुपट्टे वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं। आजकल खवातीन की ज्यादा तरजीहात 2 पीस लेके, तो मैचिंग के हवाले से दुपट्टा मैचिंग के लिए हमारे पास रश है। रश जो है वो यहाँ पर जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पर खवातीन हैं वो भी पहुँच रही हैं। आपकी तरफ ही चलेंगे, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, ये बताइए कि कैसा सूरत हाल है यहाँ पर? सूरत हाल तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, काम वगैरह सही है, हमारा मैचिंग का काम है तो कस्टमर वगैरह
दुपट्टे वगैरह मैचिंग कर रहे हैं, शलवारें मैचिंग कर रहे हैं और पिको वगैरह भी करवा रहे हैं। महंगाई का कस्टमर बहुत गिला कर रहे हैं। महंगाई तो है, जाहिर सी बात है, महंगाई होगी तो फिर काम किस तरह चलेगा। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में फ्लोर मिल्स मालिकान के लिए तरबियती सेशन कामयाबी से मुकम्मल। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के जेर तमाम तरबियती सेशन में डिवीजन भर से दर्जनों मिलर्स की शिरकत। फ्लोर मिल मालिकान को आटे की फोर्टिफिकेशन और क्वालिटी इंश्योरेंस बारे तरबियत दी गई। डेरा गाजी खान डिवीजन के फ्लोर मिल्स मालिकान को सेक्टर वाइज ट्रेनिंग दी गई। तरबियत देने का मकसद आटे के म्यारात से मुतालिक मिल्स की सलाहियत को बढ़ाना और मिलर्स फॉर न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के तहत माइक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी को कम करना था। तकरीब के मेहमान खुसूसी एमपी हनीफ खान पताफी ने न्यूट्रिशन को पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। सूबाई प्रोग्राम मैनेजर साजिद सयाल ने मिलर्स फॉर न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट की तफसीलात और इसके तहत जारी इकदाम पर रोशनी डाली। इस तरबियत में डेरा गाजी खान डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 40 से ज्यादा फ्लोर मिलर्स ने शिरकत की। सेशंस की क़यादत यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के माहिरीन ने की, जिन्होंने क्वालिटी इंश्योरेंस, रेगुलेटरी तकाजों, फूड फोर्टिफिकेशन, म्यारत और जांच की तरीकाकार पर रोशनी डाली और मौजूदा चैलेंजेस से निमटने पर गुफ्तगू की। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद शहबाज ने पाकिस्तानी अवाम में ग़िज़ाई अज्जा की कमी के अदादुशुमार और उनके हल के लिए फोर्टिफिकेशन के फवायद बयान किए। साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद जमील ने शुरका को मुफीद मालूमात फ्राहम की, जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए खलीलुर रहमान लगारी ने न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के काम को सराहा और फोर्टिफिकेशन के अमल में इंडस्ट्री के भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई।